ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट अलग अलग रहता है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड्स पेन। तो ये पेन स्टैंड के अंदर 4 होल है पेन रखने के लिए, जिसका शेप कैसा है? कोन, 4 कोन। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है। ठीक है, इसको डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, रेडियस, डायमीटर नहीं, रेडियस, रेडियस ऑफ, इसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ, मतलब जो हाइट होगा, अरे हाइट होगा ना, डेप्थ हाइट होगा यहाँ पे, डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर, मतलब जो डेप्थ है वो कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, जो कि हाइट होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें डेप्थ हाइट होता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब यहाँ पे कितना वुड है उसका वॉल्यूम निकालो। क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ये जो कीवर्ड है वो निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन एक नहीं 4 ठो है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। डायग्राम हर एक क्वेश्चन में काटना है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, डायग्राम हर एक क्वेश्चन में काटना है, मार्क रहता है उसमें। डायमेंशन ऑफ कीवर्ड, लेंथ 15, ब्रेड्थ 10 एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। फॉर कोन रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जो कि होगा 1/2 सेंटीमीटर। 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। हाइट, हाइट क्या होगा किसका? देखो कोन का, ये सब कोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोन का हाइट क्या होगा? 1.4 सेंटीमीटर। यहां पे भी देखो ये हाइट अलग अलग है, तो यहाँ पे H1 H2 लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, ये क्यूबॉइड का है, ये कोन का है, तो यहाँ पे H की जगह में क्या पुट करोगे? 3.5, यहाँ पे H की जगह में क्या पुट करोगे? 1.4। ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, खाली कोन नहीं, 4 कोन, 4 ठो कोन है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को मैं 35/10 लिखा हूं। ठीक है, मैं पहले ये वाला, मतलब जो रेड कलर है उसको मैं समझा रहा हूं। 10 कट जाएगा, क्योंकि 3.5 35/10 होगा ना। अब 15 इंटू 35 करोगे, क्या होगा? 15 इंटू 35 करोगे तो क्या होगा? 525। ओके, अब राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड ये समझ में आ गया, 10 कर जाएगा, 15 इंटू 35 525। ठीक है, अब ये जो राइट साइड है, मतलब यहां से यहां तक, इसको देखते हैं थोड़ा। ओके, कहां पे क्या हो रहा है देखो। 7 एंड 14 क्या होगा? 2। ओके, अब ये जो 4 है और यहाँ पे 2 2 है, देखो 2 इंटू 2 4, ये 4, ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे काटना। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्या क्या बचा देखो। 1 को नेगलेक्ट करो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 1 को नहीं लेना है। ऊपर क्या रहेगा? 22 इंटू 2, 22 इंटू 2। नीचे क्या है? 3 एंड 10। समझ में आया? 3 इंटू 10। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा? जब भी समझ में नहीं आएगा स्क्रीनशॉट लेके खुद कैलकुलेट करके देखो। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 44। 44/3 इंटू 10, नीचे क्या है? 3 इंटू 10। देखो, जब 44 आप 3 करोगे, 44/3 बोल रहा हूँ, 44/30 नहीं बोल रहा हूँ, 44/3 करोगे तो ये क्या होगा? 14.66, मतलब 6 खत्म नहीं होगा, 14.666 होगा। ठीक है, 6 खत्म नहीं होगा। देखो नेक्स्ट, नीचे देखो, ये 44/3 है, नीचे 10 भी है, तो डेसिमल और एक आगे आ जाएगा, तो क्या होगा? 1.4666। देखो, जब 10 के साथ फिर से डिवाइड करोगे,
जब 10 के साथ फिर से डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट है वो और एक आगे चलाएगा, तो 1.466। ठीक है, देखो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1.46 लिख सकते हो, नहीं तो 1.47 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1.47 लिखोगे तुम और भी एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आप जो बुक के पीछे जो आंसर है ना उसके साथ मैच मत करना। ठीक है, आप देखना लगभग आ रहा है कि नहीं, 52.3 आ रहा है कि नहीं वो चेक करना। ठीक है, नहीं मेरा तो मैच नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, हमें लगभग आंसर निकालना है। यहाँ पे आप 1.47 लोगे तो और भी एक्यूरेट आएगा, मतलब 2 डेसिमल तक ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.46। मेरे कहने का मतलब जब आप 44/3 करोगे तो आप 2 डेसिमल निकालना, तो क्या होगा 14.66। ठीक है, फिर से डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये क्या होगा 1.466, तो 2 डेसिमल लेना, तो क्या होगा 1.46। क्या होगा 1.46। तो 525 से 1.46 माइनस करना है। देखो कैसे माइनस करेंगे, 525 पॉइंट कुछ नहीं है, 0 लिख दो, 1.46 ऐसे माइनस करते हैं। डेसिमल 2 डेसिमल वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 2 0 लगा देना फिर 525 के बाद। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 10 से 6 गया तो 4, यहाँ पे है 9 से 4 गया तो 5। ओके, अब यहाँ पे एक तो चला गया ना, तो 524 है, 524 से वहाँ जाएगा 523.54 होगा। और देखो यहाँ पे 1.47 लेने से भी कोई दिक्कत नहीं, 1.47 लेने से भी कोई दिक्कत नहीं। तो लगभग क्या होगा आंसर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 2 डेसिमल वैल्यू लिखने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.47 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, और एक पॉइंट नीचे चला आएगा ना, तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा, 523.53 523.53 अगर आप 1.47 लोगे। ठीक है, अगर आप 1.47 लोगे, अगर नंबर गलत भी हो जाएगा तो आपको मार्क पाना है। ठीक है, अगर नंबर गलत भी हो गया तो मार्क पाना है। तो क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या कर सकते हो। मुझे कैलकुलेशन नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायग्राम बना सकता हूँ, रेडियस हाइट ये सब लिख सकता हूँ, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिख सकता हूँ, और फॉर्मूला तो याद करके जाना है ना, भले ही वो ना हो तो फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो 5 से कम 2 मिलेगा ही मिलेगा अगर इतना सा आप लिखोगे। कैलकुलेशन नहीं करने से भी आपको 2 मार्क मिल सकता है। ध्यान देना, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।